क्वेश्चन 7th में क्या गिवन है, दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, उसके ग्राफ्स बनाने हैं। x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, दो सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशंस अब कैसे निकालने, ध्यान से देखो। अब कभी भी दो सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं तो सिंपली क्या करो, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो और एक बार y की वैल्यू पुट कर दो 0। क्लियर। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। सो वन उधर गया, माइनस वन हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, सो वाई इक्वल टू 1। आए यहां तक। अब अगर हम y को 0 पुट कर दें तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, x प्लस वन इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस वन। तो ये दो सॉल्यूशन इसके आ गए। ऐसी दो सॉल्यूशन हमें इसके निकालने हैं, इस इक्वेशन के। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगेन एक बार x को 0 कर दिया। अगर x को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब माइनस 12 उधर भेजा तो प्लस 12, यानी 2y इक्वल टू 12। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। क्लियर। और ये सॉल्यूशन सॉल्व करके नहीं दिखाने आपको, डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अब ऐसे ही एक बार हमने क्या किया, y को 0 कर दिया, y को 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 4 आ जाएगा 12/3। क्लियर। प्रॉपरली चेक करके, शिफ्ट करके भी आप रफ में चेक कर सकते हो। यहां तक क्लियर है, दोनों के दो दो सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए। अब बारी है ग्राफ बनाने की। सो ग्राफ आपका ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एरोस प्रॉपरली दोनों तरफ मार्क करने हैं आपको। ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ओरिजिन। क्लियर। 1 2 3 4 ऐसे ऑर्डर में ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली। ठीक है, 6 6 तक दे दिया हमने क्योंकि 6 तक वैल्यू जा रही है। इवन इसको और ऊपर करके, ठीक है, 4 5 और 6 सपोज यहां दे दिया हमने। क्लियर। नाउ ऐसी नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 तक कर दिया, वैसे चाहे 6 6 तक। नाउ अब इसकी जो वैल्यू है क्या क्या है देखो। अब पहले इस वाले की वैल्यू देख रहे हो तो 0,1। तो 0,1 कहां पे आएगी, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो वो y एक्सिस पे आएगी आपकी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, y की वैल्यू 0 होगी तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। -1,0 तो -1,0 यहां पे आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करके हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। क्लियर। इसके ऊपर पॉइंट भी हमें लिख देना है, 0,1 ये हो गया और ये -1,0 हो गया। और इक्वेशन भी लिख देनी है, यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। क्लियर। पॉइंट्स दोनों मार्क होने चाहिए उस पे और इक्वेशन होनी चाहिए लाइन की। नाउ दूसरी लाइन की इक्वेशन, x 0 है तो y 6 है, तो y 6 सपोज यहां पे मार्क कर दिया हमने। क्लियर। ये पॉइंट हो गया हमारा 0,6। नाउ दूसरा 4,0 तो 4x पे, ठीक है, y 0 तो x पे पॉइंट आएगा आपका, 4,0 ये हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये लाइन हमने बना दी स्ट्रेट। क्लियर। आगे समझ में, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में रखा और लाइन ज्वाइन कर दी और इक्वेशन भी लिख दी इसके ऊपर, -12 इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। ग्राफ आपका दोनों लाइंस हमने प्लॉट कर दी यहां पे। अब हमें फर्दर क्या पूछा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपकी ये। क्लियर। तो एक्स एक्सिस पे जो आपका ट्रायंगल बन रहा है और इन दोनों लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस बताने हैं। तो उसका एक वर्टेक्स तो आपका ये हो गया -1,0, दूसरा वर्टेक्स ये हो गया दैट इज 4,0 और तीसरा वर्टेक्स वो होगा जहां पे दोनों इंटरसेक्ट होंगे, तो वो अराउंड आपका 2,3 आएगा मेरे ख्याल से। क्लियर। वो वैसे आप प्रॉपर ग्राफ बनाओगे तो उस पर दिख जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, अपना रीचेक करने के लिए आंसर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। सपोज हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 2x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। और पहली इक्वेशन क्या है, 3x, या दूसरी बेसिकली 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ऐड कर दिया 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इक्वल टू इससे 2 निकल आएगा आपका। क्लियर। और x 2 निकला तो इसमें पुट कर दो,
2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 1 3 उधर जाएगा तो -3, सो y इक्वल्स टू 3। ये तो हो गया, हमने कैसे सॉल्व कर लिया, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, बट ये वहां पे आपको करके नहीं दिखाना है, ये आपका वेरीफाई के लिए आंसर कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये 2,3 आना चाहिए। ग्राफ पे आपको प्रॉपर्ली दिख ही जाएगा। क्लियर, रीचेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपका ये मेथड है। क्लियर, अगर टाइम हो तो ही चाहे अप्लाई करना, अगर ये सारी चीज आपने सही करी है तो पॉइंट अपने आप ही सही आएगा ग्राफ पर भी। तो तीसरा वर्टेक्स हमें मिल गया 2,3। फर्दर हमें यहां पर क्या बोला है कि क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, शेड द ट्राइंगुलर रीजन, तो शेड तो ये कर दिया हमने, और अब इसका अगर हमें एरिया भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब एरिया के लिए देखो ये एक आपका ट्राइंगल है, आइसोसेलेस भी नहीं, स्केलेन ट्राइंगल है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अगर हम यहाँ पे हाइट देखें तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे गिर रहा है, ये परपेंडिकुलर हम मान सकते हैं, दैट इज कितना है इसकी हाइट 3 से लेके 0 तक है, तो इसकी हाइट 3 हो गई। बेस क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना है 5 यूनिट्स, -1 से लेके 4 तक एक एक यूनिट काउंट करो, 1 2 3 4 5। क्लियर, तो बेस 5 हो गया और हाइट 3 हो गई। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे हम वहां पे। क्लियर, 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ गया। अब यही चीज अगर y एक्सिस पे बोली होती तो अगर आप ध्यान से देखोगे y एक्सिस पे हमारा ये वाला ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको। क्लियर, इंटरसेक्शन पॉइंट वही है, y एक्सिस के दो पॉइंट जहां पे दो लाइंस दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन में आपको x एक्सिस के रिलेटिव भी हो सकता है या y एक्सिस के रिलेटिव भी हो सकता है। अब इसमें हाइट देखते तो यहां से ये दैट इज 2 और यहां से ये बेस हो जाता, आपका बेस 5 ही हो जाता। क्लियर,